बेटा कहता है कि मुझे अलग दो, पिताजी कहते हैं मुझे अलग दो। जी, इनमें जो ऐसा ही है ना सर? बस एक ही बेटा है, कोई और तो नहीं है? अरे भैया आप भी होशियार हो तो क्या आप रिस्पोंडेंट आपसे ज्यादा होशियार नहीं है? आपको खुद लिख रहे हो कि मेरे पिताजी मेरे हिस्से मुझे देना चाहते हैं। रिप्रेजेंटेशन को आप अपने पास रखें प्लीज, कानून की बात करेंगे अपन। तब पूरा पसीना निकलवा देते हो सच बात बताने में। बताते तो हो नहीं पिटीशन में। लॉर्डशिप अरे सुनो तो, बड़ी मुश्किल से घेर घार के लाना पड़ता है आप लोगों को। इतना ही कह रहा हूँ, ये मुस्कुराने की बात नहीं है। क्या आप कोर्ट के साथ ईमानदारी बरत रहे हैं? एक मकान के दो हिस्से हो गए, एक में पिताजी चले गए, एक में बेटा चला गया। अब बेटा कहता है कि मुझे अलग दो, पिताजी कहते हैं मुझे अलग दो। जी, इनमें जो ऐसा ही है ना सर? बस एक ही बेटा है, कोई और तो नहीं है? एक ही है। अच्छा हुआ, और भी बंटवारे दिखा देते हैं आप लोग। इसमें लॉर्डशिप आपके बेटे की उम्र कितनी है? 46 ईयर्स। पार्टीशन कब हुआ सर? ये प्रॉपर्टी किसकी है, पिताजी की है पिताजी। पार्टीशन कब हुआ? पार्टीशन का तो ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है ना, तो फिर जो पिताजी की प्रॉपर्टी तो पिताजी को तो मिलेगा जो कुछ भी मिलेगा। लॉर्डशिप इसमें एनेक्जर P4 पेज नंबर 23 देखेंगे। अरे नोटिस, जो नोटिस में है इसमें मेंशन है लक्ष्मण सिंह कॉलम नंबर 8 हाँ। कि कच्चा मकान लक्ष्मण सिंह व नलकूप रामचंद्र सिंह का। नलकूप है ना, मतलब ठीक है, नलकूप कर ले लेना। नलकूप का आपके पिताजी को नहीं मिलेगा, आपको मिल जाएगा। उसमें क्या नहीं, हमको दिए भी नहीं है इसमें। अरे मिल जाएगा ना सर। और अरे 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 रुक जाइए रुक जाइए। आप तो सबसे पहले हमें ये बताइए, पार्टीशन कब हुआ जिससे कि आप सेपरेट कंपनसेशन मांग रहे हैं? नंबर 1, क्योंकि जरा सा भी हमने रिप्रेजेंटेशन डिसाइड करने का ऑर्डर किया तब एक ही संपत्ति के दो क्लेमेंट हो जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़े करके। तब आप ये बताइए कि आपका पार्टीशन कब हुआ। नंबर 2 के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ जी, नंबर 1। लॉर्डशिप नंबर 2 भी रिप्रेजेंट नंबर 2 की बात नहीं कर रहा हूँ सर, क्वेश्चन नंबर 1 का है। पार्टीशन कब हुआ? रिप्रेजेंटेशन में पार्टीशन कब हुआ? रिप्रेजेंटेशन से थोड़े कुछ होगा। आपका सिर्फ एक नलकूप है, उतना मिल सकता है आपको। अच्छा, आप लोगों ने सुनिए, इसके बाद 11, 12, 21 के बाद आपने क्या किया? आपने ऑब्जेक्शन फाइल किया? जी लॉर्ड। अच्छा, फिर क्या हुआ? लॉर्डशिप ये ऑब्जेक्शन में, ये रिप्रेजेंटेशन में 2022 फिर में क्या हुआ? कोई ऑर्डर हुआ? नहीं लॉर्डशिप, ये रिप्रेजेंटेशन पेंडिंग है लॉर्डशिप पूरी। रिप्रेजेंटेशन पेंडिंग है। आज भी मेरे पिताजी उक्त घर का आधा हिस्सा मुझे देने के लिए इच्छुक है, तो हम ये डायरेक्शन कर दें कि पूरी जमीन का वो होगा और आधा आधा कंपनसेशन बांट दिया जाएगा। आपको सेपरेट यूनिट नहीं माना जाएगा। लॉर्डशिप इसमें आपको सेपरेट यूनिट नहीं माना जी जाएगा। लॉर्डशिप। और ठीक है। नलकूप अरे नलकूप तो जितने भी है सबका होगा, चिंता मत करो। सारा पैसा आपको आपके और पिताजी में बांटा जाएगा और आपको सेपरेट यूनिट नहीं माना जाएगा। अरे भैया आप भी होशियार हो तो क्या आप रिस्पोंडेंट आपसे ज्यादा होशियार नहीं है? आपको खुद लिख रहे हो कि मेरे पिताजी मेरे हिस्से मुझे देना चाहते हैं। लॉर्डशिप सेपरेट मकान बना व्हाटएवर इट मे बी, अगर आप हाँ बोलिए तो मैं भी डायरेक्शन दे रहा हूँ। आपको सेपरेट यूनिट ना मान के पैसा आपस में बांट दिया जाएगा। और नलकूप पेड़ पौधे जो हैं वो जाने, वो तो करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे? ये जो एक नलकूप का आपको पैसा एनेक्जर P6 है, जो स्थल पंचनामा वगैरह बना है, इनमें कहीं मेंशन नहीं है ये सब चीजें। तो भाई साहब अभी फाइनल ऑर्डर तो नंबर नहीं हुआ। 29 है। अभी फाइनल ऑर्डर तो नहीं हुआ कि हो गया है? लॉर्डशिप ये फाइनल है ना, इसमें नोटिफिकेशन में ये एनेक्जर P6 तो आपको 8,05,352 रुपए का, ये क्या एलएओ का है? केवल मकान का है लॉर्डशिप। अरे तो एलएओ का ऑर्डर है। ये मूल्यांकन प्रपत्र है लॉर्डशिप। मूल्यांकन एलएओ का अवार्ड हुआ कि नहीं? एलएओ ने कोई अवार्ड दिया है कि नहीं? सीधी बात बताओ। लॉर्डशिप हम तो ये चाहते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव। अरे आप तो बहुत सब कुछ चाहते हो, पर जो हम चाहते हैं कि हमको सही सही तथ्य बताओ वो नहीं बताएंगे। कहाँ लिखा है कि मूल्यांकन हो जाने के बावजूद भी हमें कंपनसेशन नहीं दिया गया? नहीं, कंपनसेशन तो दिया है। हाँ, अब देखिए, अब कहानी आ गई सारी बाहर। कंपनसेशन मिल गया है, और अगर आप कंपनसेशन से एग्रीव्ड हैं तो क्या आपके पास कोई रेफरेंस वगैरह का प्रावधान नहीं है कि आप रिट पिटीशन में आएंगे?
लॉर्डशिप अरे आपके पास रेफरेंस वगैरह का कोई प्रावधान नहीं है क्या? जी लॉर्डशिप, फिर क्यों आए रिट पिटीशन में? लॉर्डशिप हमारा जो रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन को आप अपने पास रखें प्लीज, कानून की बात करेंगे अपन। किस एक्ट में ये हुआ था सर एक्वायर? 2013 तो 64 में जाइए, 64 क्यों नहीं गए आप? 19585/2024. This petition under Article 226 of Constitution of India has been filed seeking the following relief. During the course of the arguments, it was fairly considered by counsel for petitioner that the land acquisition the land was acquired under the right to fair compensation and transparency act 2015 पूरा लिख ले 2013, and compensation has also been लॉर्डशिप लिबर्टी and compensation has also been paid, but the petition number 1 was not treated as a separate unit, and certain further aspects were not taken into consideration, and accordingly the petitioners have made a representation, and therefore it is prayed that the respondents may be directed to decide the same. Heard the learned counsel for the parties. Once the award was passed and compensation has been disbursed to the petitioners, then this writ petition is not maintainable. लॉर्डशिप The petitioner had an efficacious remedy under Section 64 of Act 2013. However, it appears that the petitioners have not availed the said opportunity. So at this stage, it is submitted by counsel for petitioner that he may be permitted to withdraw this petition with liberty to approach the competent, approach the rehabilitation फलानी Section 51 देखिएगा, उसमें अथॉरिटी का नाम है, authority through collector police system. Subject to the period of limitation, the prayer for availing the statutory remedy as provided under Section 64 of Act 2013 is hereby accepted. Accordingly, the petition is dismissed with the aforesaid request. However, it is made clear that this court has not condoned the delay in filing an application under Section 64 of Act 2013. सर पूरा पसीना निकलवा देते हो सच बात बताने में, बताते तो हो नहीं पिटीशन में। लॉर्डशिप अरे सुनो तो बड़े मुश्किल से घेर घार के लाना पड़ता है आप लोगों को। लॉर्डशिप ये कंफर्म आज भी नहीं है हमें कि मतलब मिल गया, बोला- डिस्पर्स हो गया है कि नहीं हुआ है, बोला ना आपने, कंफर्म नहीं है। इतना ही कह रहा हूँ, ये मुस्कुराने की बात नहीं है। क्या आप कोर्ट के साथ ईमानदारी बरत रहे हैं? लॉर्डशिप पसीना निकल जाता है कोर्ट का जब आपको चारों तरफ से घेर लेते, तब आप लोग सच्चाइयां बताते हो, लॉर्डशिप नहीं तो सच्चाइयों को छुपा के पिटीशन लगाई। रिस्पोंडेंट हो गया सर, हो गया। रिस्पोंडेंट नंबर हो गया सर, हमको हम लोग आप लोगों से कितनी मेहनत कराते हो। रिस्पोंडेंट नंबर फर्स्ट को तो आज भी नहीं दिए, उनका नलकूप तो नहीं। रिस्पोंडेंट से आपको क्या लेना देना? पिटिशनर नंबर फर्स्ट तो जाइए ना आप उसमें। जी लॉर्ड, एक्ट 2013 में क्या है? आप सीधा सा पिटीशन लगाते हैं कि मुझे नलकूप का था, मुझे नलकूप का पैसा नहीं मिला, मेरा 4000 रुपये बनता है, दे दो। पेड़ पौधे भी वॉट एवर इट इज, तो फिर आपको क्या एक्ट 2013 नहीं समझ में आता? बस इतना सा कह रहा हूं कि सच बात निकलवाने के लिए कोर्ट को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जब चारों तरफ से रास्ते बंद कर दिए जाते तब आप सच बात बोलते हो। इज इट द गुड पैटर्न ऑफ फाइलिंग द रिट पिटीशंस? क्या कोर्ट के साथ इस तरीके से व्यवहार अच्छा है आप लोगों का? लॉर्डशिप ये हम हो गया सर, प्लीज ये सोचिएगा, आपके है, हम तो घेर लेंगे, आप चिंता मत करो। आप लोगों को सोचने की बात है, क्या ये तरीका अच्छा है कि आधी अधूरी बातें, गलत बातों पे पिटीशन पेश करना, जबकि सही तथ्य आपके व्यक्तिगत ज्ञान में है? चलिए।